जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था, ये वैसी ही हवेली थी, बेहद बड़ी और आलीशान। वह सीढ़ियां उतरते वक्त भी पूरे घर को देखे जा रही थी। दरो दीवार किसी बादशाह के महल के जैसे थे और हर चीज करीने से अपनी जगह पर आवेजा थी। वह खुद को राजकुमारी तस्वुर करने लगी थी। वह नीचे आकर सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि इतने बड़े हवेली में खाने का कमरा किस तरफ होगा। वो यही सब सोच रही थी कि दो कनीजें उसके सामने सर झुकाए बाअदब बजा लाईं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी रहनुमाई नेमत खाने तक करेंगे, एक ने बड़े ही तहजीब से कहा। और कई बड़े कमरों से गुजरने के बाद वह सानिया को एक बहुत बड़े और खूबसूरत कमरे में ले आई, जहां एक बड़े से मेज में बहुत सारे लजीज खाने चुने गए थे। मीठी मीठी खुशबू खाने से आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों कनीजें धुएं की लकीर बनकर गायब हो चुकी थी। अचानक कमरे से एक मर्दाना आवाज आई, सिकंदर की दुनिया में और मेरे महल में आपका खुशामदीद। बेझिझक आप अंदर आ जाएं, लजीज खानों से भरा दस्तरखान आपका ही इंतजार कर रहा है। मजीद इंतजार ना करवाएं, मुझे जोरों की भूख लगी है। सानिया बिना डरे अंदर चली गई। उसे अब डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कल रात से वह बहुत कुछ देख चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि वह किसी तिलिस्मी दुनिया में कैद है। सानिया अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा एक नौजवान बड़ी ही शाहाना अंदाज में मेज पर बैठा है। वह अचानक से उसके सामने आ गई और वह चौंक गया। वह सानिया को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लगा। वह सानिया को एक टक देखे ही जा रहा था। सानिया किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। वह खूबसूरत तो थी ही, और उस शाही कपड़ों ने उसके हुस्न को चार चांद लगा दिया था। सानिया ने उसको इस तरह खुद में खोया हुआ पाया तो वह कुछ शर्मा सी गई और एक मेज में वह खुद भी बैठ गई। सिकंदर ने भी सानिया पर से नजर हटा ली और कुछ देर बाद सानिया ने पूछा, जी तो आप कौन हैं और मैं यहाँ किस लिए लाई गई हूँ, और ये सब तिलिस्म क्या है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सानिया ने बहादुर बनते हुए कहा। सिकंदर ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्यों ना पहले नाश्ता कर लिया जाए, भूखे पेट मुझे कुछ समझ नहीं देता है, इसलिए क्यों ना पहले खाना के साथ इंसाफ कर लिया जाए। सिकंदर ने खाने को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए कहा और सानिया हल्का सा मुस्कुरा दी और सिर्फ उसने इतना ही कहा, जी कहा और जी करके नाश्ता करने लगी और सिकंदर ने भरपेट नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सिकंदर सानिया को काफी खूबसूरत कमरे में ले आया। दोनों आराम से सोफे पर बैठ गए। तो आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं। हम सिकंदर हैं और ये हमारा महल है और आप अभी आसमान में हैं। हमारा महल बादलों पर है और मेरी हुक्मरानी पूरे आसमान पर चलती है। हम इंसान नहीं हैं, ये हमारा परिस्तान है। सिकंदर ने कहा, मतलब यहाँ परियां रहती हैं? तो मतलब मेरा इंतकाल हो गया है क्या और हम ऊपर पहुंच गए हैं? सानिया ने बेचैनी से कहा। सिकंदर ने जोर का कहकहा लगाया, जोर से हंसा और कहा, नहीं नहीं, आप जिंदा हैं। खुदा ने बहुत सारी मखलूकात इस दुनिया में बनाई है, जिसमें जिन और परी भी शामिल है। आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस हूर ने आपको कुछ दिन मेरे यहाँ मेहमान ठहराया है, फिर वह आकर आपको ले जाएगी। सिकंदर ने एक ही सांस में यह कह डाला। सानिया ने गुस्से में कहा, वह बदरू हूर, उसके नापाक इरादे मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ, वह मुझे जान से मारना चाहती है और जान से मारने वाली है। आप सब उसके साथ मिले हुए हैं। सिकंदर हैरत से उसका मुंह तकने लगा। मुझे मालूम है वह कोई इंसान नहीं है, एक रूह है, लेकिन वह किसी की जान नहीं लेती है, और लेती भी है तो मुझे आप लोगों के निजी मामलात से कोई सरोकार नहीं है। सिकंदर ने बेहद खुश्क लहजे में कहा, अगर कोई सरोकार नहीं है तो मुझे कैद क्यों कर रखा है अपने महल में? मुझे अपने घर जाना है, समझ गए आप? उसने भी मुंह बनाकर कह दिया। मुझे आपको यहाँ रखने का कोई शौक भी नहीं है। हूर ने आपको हमारे यहाँ मेहमान रखा है, इसलिए आपको यहाँ 5 दिन तक रहना पड़ेगा, और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो जान से मारी जाओगी, और हाँ, अगर महल से भागने की कोशिश की तो खुद अपनी जान से जाओगी, क्योंकि ये महल आसमानों पर है। सिकंदर ने बेदिली से कहा और वहां से चला गया, और जाते जाते मुड़कर कह गया, मेहमान हैं, आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है, और वहां से चला गया। सना गुस्से में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो क्या करे, आगे उसे क्या करना चाहिए। सानिया अपने कमरे में पागलों की तरह टहल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था
और रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि घर में उसके गायब होने की खबर फैल गई होगी और सब कितने परेशान हो रहे होंगे। बेचारी इसी सोच में गुम थी। मतलब क्या है तुम्हारा? वो हम लोगों को बिन बताए कैसे जा सकती है? बड़ी माँ ने गुस्से में कहा। हाँ जी, उसके बाबा आए थे रात के वक्त और सानिया को लेकर चले गए, हूर ने कहा। तो आपने हूर बाजी हम लोगों में से किसी को उठाया क्यों नहीं? वह आए भी और सानिया को लेकर चले भी गए, ये कैसी बात हुई? हम लोगों से मुलाकात तक नहीं की उन लोगों ने, साहिल ने शक भरे लहजे में कहा। हमें क्या, वह जाए या आए, अच्छा हुआ चली गई, वरना रहती तो हम लोगों का दिमाग खराब करती, जमील ने खुश्क लहजे में कहा और अपने कमरे में चला गया। लेकिन बड़ी माँ को अभी तक हूर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। साहिल सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था। साहिल, मेरा दिल नहीं मान रहा है। भाई साहब आधी रात को आकर सानिया को ले गए हैं। हम आज ही जलालाबाद के लिए निकलते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमें सानिया के घर जाकर मालूम हो जाएगा, और अगर भाई साहब मुझसे नाराज होंगे तो मैं उनकी नाराजगी उनके घर पहुंचकर खत्म कर दूंगी। बड़ी माँ ने सोचते हुए कहा। साहिल ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन जमील भाई और हूर बाजी का क्या होगा? क्या वह भी हमारे साथ सानिया के घर चलेंगे? नहीं, हूर और जमील को यहीं रहने दो, बड़ी माँ ने साफ कह दिया। सिर्फ हम दोनों ही चलते हैं। तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलते वक्त बस हम जमील को खबर कर देंगे, बड़ी माँ ने संजीदगी से कहा और साहिल अपने कमरे में चला गया। हूर सीढ़ियों पर खड़ी सब सुन रही थी। उसने अपने आप से कहा, तो बड़ी माँ आप चैन से नहीं बैठ रहेंगी। अब आप सानिया के घर जा रही हैं कि वह वहाँ है कि नहीं, या मैंने आपसे झूठ बोला है? आपने गलती कर दी मेरी बात नहीं मान के। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया है। अपनी बर्बादी की आप खुद जिम्मेदार हैं अब, और आपकी सानिया को तो मैं जहन्नम पहुंचाकर ही रहूंगी। बड़ी माँ भी उठी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। तभी हूर की आंखें लाल हो गई और वह कुछ पढ़ने लगी। अचानक उसने अपना हाथ हवा में लहराया और फिर नीचे कर लिया। इधर बड़ी माँ अचानक अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाई और पैर फिसल गया और वह 2 सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। नीचे गिरते वक्त उनकी चीख पूरी इमारत में गूंज गई। जमील और साहिल अपने कमरों से दौड़ते हुए नीचे आए तो देखा हूर हिचकियां लगा लगा कर रो रही है और बड़ी माँ नीचे बेहोश पड़ी है और उनके सुर्ख खून बह रहा है। ये सब कैसे हुआ हूर? जमील ने बेचैनी से पूछा। मैं जब इनकी आवाज सुनकर यहाँ आई तो अम्मा को इस हाल में पाया, हूर ने मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहा। यह सब पूछने का वक्त नहीं है जमील भाई, हमें इनको अस्पताल ले जाना होगा, साहिल ने समझदारी से कहा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ, और हूर तुम घर में रहना। जैसे ही इनकी हालत ठीक होती है मैं तुमको ड्राइवर के हाथ खबर भिजवा दूंगा। जमील घर से निकलते हुए बोला और साहिल माँ को गोदी में उठाकर बाहर की तरफ चल दिया। गाड़ी के शुरू होने की आवाज आई, इसका मतलब था दोनों भाई माँ को लेकर अस्पताल निकल गए हैं। हूर ने अपने आंसू पोंछते और वह मक्कारी से अब हंसने लगी थी। अब जाएं आप लोग जाएं सानिया के घर। मैंने आपका वह हाल किया है कि अब आप महीनों बिस्तर पर आराम करेंगी। हूर अपने कमरे में आराम कर रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।